हेलो एवरीवन, तो ये है मोशन का पार्ट 2। इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेन डिफरेंस है क्या, क्यों अलग अलग क्वांटिटीज हैं ये। तो देखो, पहला डिफरेंस तो यही है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल द डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यानी डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सही समझा आपने कि डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन नहीं होती, वो सिर्फ टोटल कितना भी चल रहे हो, लेफ्ट राइट, अब जितना भी टोटल चल रहे हो ना, वो टोटल टोटल जो कैलकुलेट आएगा आपका वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर तुम बस ये देख रहे हो कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है और उसके बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस निकाल रहे हो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे समझाऊं मैं आपको, क्योंकि ये डायरेक्शन से चलती है, तो अगर मैं समझाऊं आपको, मान लो आप इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और आप ऐसे ऐसे घूम के आ रहे हो, ऐसे ऐसे घूम के यहां पे आ गए, तो ये पाथ तो आपका ये है ना भाई। अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम्हारी गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है, पहले बताए ओडोमीटर क्या नाम था, ओडोमीटर ओडोमीटर क्या नाम था, डिस्टेंस। तो गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है हमारा, वो जब नंबर लिखे रहते हैं ना, ऐसे करके तुमने देखा होगा बॉक्स बॉक्स बने रहते हैं, नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4 डिस्टेंस। इसमें क्या आता है हमारा डिस्टेंस, कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई उसी से पता लगता है हमें। तो अगर तुम ऐसे पाथ घूम के आओगे तो क्या तुम्हें यहां से लेकर यहां तक का ऐसे डिस्टेंस नापेगा नहीं, तुम रियलिटी में जितना चलोगे टोटल डिस्टेंस नाप देगा वो आपका, यहां से यहां प्लस 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 यहां से यहां, ऐसे करके टोटल जितना आप चलोगे ना वो टोटल दिखाएगा। इसका मतलब वो डिस्टेंस नाप रहा है, उसे डायरेक्शन से मतलब नहीं है, वो टोटल नापेगा जितना आप चलोगे। तो रियलिटी में आप जितना चल रहे हो ना, एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है उसी को डिस्टेंस ट्रेवल बोलते हैं। एक्चुअल कितना आपने चला है उसी को डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं। वाइल जो पॉइंट आपका स्टार्टिंग है और जो पॉइंट आपका एंड है, उन दोनों के बीच का जो लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो यहां से चला ऐसे से करके यहां घूम के यहां आ गया, मान लो, तो ऐसे घूम के आ गया, डिस्टेंस क्या करेगा, पूरा भाई यहां से यहां तक पूरा नापेगा, पूरा ऐड करेगा, सबको ऐड करेगा, तो टोटल निकालेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखा भाई, स्टार्ट कहां पे किया था, स्टार्ट यहां से किया था, एंड कहां पे किया, तो एंड यहां पे किया, इन दोनों के बीच का इस स्मॉलेस्ट लीस्ट डिस्टेंस क्या है, तो लीस्ट ये है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल सी बात है। तो डिस्टेंस जो है एक्चुअल कितना चला वो बताता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बताता है इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट की दूरी। तो आप कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव जीरो दोनों हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जीरो दोनों हो सकता है। लेकिन अगर गाड़ी थोड़ी सी भी चली है, थोड़ा भी अगर वो मोशन में आई है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस जीरो हो जाए, उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव और जीरो हो सकता है, और गाड़ी थोड़ी भी चली है तो डिस्टेंस नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। तो पहला डिफरेंस क्या है, एक्चुअल ट्रेवल डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस, और अगर आप रियलिटी में देखते हो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो लीस्ट डिस्टेंस, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन होगी। फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है, किस पाथ से आई है, यानी पाथ पे डिपेंड करती है। फिर डिस्टेंस का अलजेब्रिक सम पॉसिबल है, डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम पॉसिबल नहीं है। तो ज्यादातर जो पॉइंट तुमने लिखे थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, वही सेम पॉइंट लिख देने भाई, कुछ अलग नहीं है। पहला बस डेफिनेशन लिख देना, डिस्टेंस की डेफिनेशन, कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल को हम डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस जितना ट्रेवल करा उसी को हम डिस्टेंस बोल देते हैं। लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो लीस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट लिख देना कि भाई ये स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट, ये नेगेटिव जीरो हो सकती है वेक्टर क्वांटिटी, और स्केलर नेगेटिव जीरो नहीं हो सकती। तीसरा, अलजेब्रिक सम पॉसिबल है डिस्टेंस का, और डिस्प्लेसमेंट का अलजेब्रिक सम पॉसिबल नहीं। वही डिफरेंस पॉइंट लिख देना सेम जो स्केलर और वेक्टर के थे। 3 पॉइंट तो तुम्हारे सेम आ जाएंगे, बस एक पॉइंट पहला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन लिख देना, खत्म। इतना ही ध्यान रखना तुम्हें कि भाई आपका जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर तुम देखो इस वाले डायग्राम को तुम देखो, तो भाई इस बंदे ने यहां से स्टार्ट करा, ऐसे घूम के पूरा का पूरा पाथ ऐसे घूम के फिर यहां पे आया, तो डिस्टेंस क्या करेगा, पूरा नापेगा भाई, यहां से यहां तक पूरा कितना चला रियलिटी में सारा नापेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या देखेगा, कहां से स्टार्ट किया था भैया तुमने, कहां से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, कहां पे एंड कर दिया, इस पॉइंट पे एंड कर दिया। इसका मतलब तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है और एंड पॉइंट तुम्हारा ये है, तो इन दोनों के बीच का लीस्ट डिस्टेंस अगर ये है तो आपका डिस्प्लेसमेंट इसे मान के चलेगा वो, ना कि पूरा देखेगा। तो डिस्टेंस वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मेन डिफरेंस वही है कि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस इस जो डिफरेंस है हमारा, वो तो तुम्हें क्लियर दिख जाएगा क्या डिफरेंस इनके दोनों के बीच में, वो देख लो एक बार तुम, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो
यहाँ पे आपका लिखा हुआ है दोनों के बीच का डिफरेंस। भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस तो मैं दिख गया होगा क्लियर भाई। पहला पॉइंट कि भाई ये एक्चुअल ट्रेवल डिस्टेंस होता है और ये क्या होता है हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका अलजेब्रिक सम पॉसिबल है, इसका अलजेब्रिक सम पॉसिबल नहीं है। ये आपका नेगेटिव, ये कांड नेगेटिव और जीरो हो सकता है, थोड़ा भी चला है तो नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, और ये नेगेटिव और जीरो हो सकता है क्योंकि अगर जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था घूम के उसी पॉइंट पे आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? बिल्कुल सेम। तो अगर तुम घूम फिर के पूरी दुनिया जहां घूम के तुम वापस अपने घर पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी तुम्हारी? जीरो। कितनी होगी? जीरो। लेकिन डिस्टेंस रियलिटी में कुछ ना कुछ होगा भाई। डिस्टेंस तो चल के आए हो तुम, तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो है हमारा वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, उसे डायरेक्शन से लेना देना नहीं है भाई। रियल में जितना चल के टोटल नापो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन से लेना देना है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है। तो अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम ईस्ट में जाओ और तुम चले गए वेस्ट में, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम ईस्ट में 4 किलोमीटर जाओ, तुम चले गए वेस्ट में 4 किलोमीटर, तब तुमसे पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना, तुम बोलोगे मेरे को आगे -4। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ईस्ट में जाने के लिए, तुम चले कहाँ गए? वेस्ट में। समझे बात को? तो डायरेक्शन से अपोजिट गए, तो मेरी दी हुई डायरेक्शन से आप अपोजिट गए, इसका मतलब आपने क्या करा? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करा। तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। क्लियर है भाई? तो इसलिए इस पे ये जो है आपका डायरेक्शन में डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करता। तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। मेन है भाई इनके न्यूमेरिकल्स, कि डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है कि तुम एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी डिस्टेंस निकालने जाओगे ना, तुम ये देखो कि चल कहाँ कहाँ पे रहा है, क्या उसका रास्ता है, किस रास्ते पे चल रहा है, और सारा नापो, सारा तोलो, सारा देखो, सबको ऐड कर दो, वही आपका डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सबसे ईजी है, बस ये देखो स्टार्ट कहाँ पे हुआ, एंड कहाँ पे हुआ। जहाँ पे स्टार्ट हुआ और जहाँ पे एंड हुआ उन दोनों के बीच का अगर तुमने डिस्टेंस निकाल दिया, स्ट्रेट डिस्टेंस, सबसे लीस्ट डिस्टेंस, वही आपका डिस्प्लेसमेंट। पहली बात तो दिमाग में रखो। जैसे ये स्ट्रेट लाइन का एक एग्जाम्पल है, इस लड़की को देखो, अगर इस लड़की को तुम देखो ध्यान से, उसने ए से स्टार्ट किया, पहले बी पे आई, फिर आगे सी पे रुक गई। ध्यान देखना एक बार, ध्यान देखना क्या कर रही है, देखना ए पे थे, ए पे थी, ए से पहले कहाँ पे आई? सीधा बी पे आई। ध्यान देखना बी पे आई और बी से फिर कहाँ पे आ गया हमारे पास? सी पे। कहाँ पे आके रुक गई? सी पे। तो ए से जब ये बी पे आई पूरा का पूरा, तो चली कितनी? 100 मीटर, क्योंकि यहाँ से देख लो नॉर्मली मैं मान के चलता हूँ भाई ए पे 0 पे थी और ऐसे करके 10 मीटर चली, बी मेरा पॉइंट यहाँ 100 पे है पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर ए से पहले कहाँ गई? ए से लेकर पहले कहाँ पे गई हमारे पास? बी पे, और बी से वापस कहाँ पे आई? सी पे। तो अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ, भाई डिस्टेंस कितना चला तुमने, कितना चला डिस्टेंस? इस लड़की से पूछा मैंने डिस्टेंस कितना चला, तो इसने बोला कि भैया मैं ए से स्टार्ट करी थी, मतलब ए से मैंने स्टार्ट करा था चलना, और पहले मैं ए से गई बी पे, मैंने 100 मीटर चला, और बी से वापस मैं गई सी पे, तो मैंने 50 मीटर चला। तो टोटल तुमने कितना चला? 100 मीटर ए से लेकर बी के टाइम पे, और बी से सी के टाइम पे 50 मीटर और चल गई, तो कितना हो गया? 150 मीटर, यानी 150 मीटर इसका डिस्टेंस हुआ। लेकिन मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना करा भाई? आपने डिस्प्लेसमेंट कितना करा? डिस्प्लेसमेंट कितना करा? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कितना करा? आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो भाई इसने बोला कि भैया मैं तो ए से स्टार्ट हुई थी और सी पे आके रुक गई, तो इनिशियल पॉइंट तो मेरा ए है, फाइनल पॉइंट मेरा सी है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए और सी के बीच का दूरी नाप लो, कितनी है? 50, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इसकी? 50 मीटर। तो अगर आप बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट देख रहे हो, स्टार्ट और एंड का पॉइंट देख रहे हो, कहाँ घूम के आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बी पे घूम के आई नहीं आए मुझे कोई मतलब नहीं है, कहाँ पे हो? तो भाई मैं सी पे, मैं बी पे खड़ी हूँ, और कहाँ से स्टार्ट किया था? तो ए से स्टार्ट किया था, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर, यानी आपका डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट को बस ये पता रहता है कि भाई स्टार्ट कहाँ पे किया और एंड कहाँ पे किया, लेकिन डिस्टेंस तुम्हारा पूरा हिसाब किताब रखेगा, तुम कहाँ कहाँ घूम के आए हो पूरा नाप देगा वो। जैसे हमारी गाड़ी में तो गाड़ी का जो मीटर होता है हमारा, स्पीडोमीटर जो होता है वो स्पीड नापता है। ये बात दिमाग के भी पूछ लेते हैं एक बार। स्पीडोमीटर जिसमें स्पीड आता है, भाई गाड़ी की सुई देखो ना, सुई ऐसे घूमती रहती है, एक्सीलेटर दोगे गाड़ी भागती, जितनी स्पीड में आएगी स्पीड बढ़ती जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20, 30, 40, 50, 100 की स्पीड चल रहा है, बहुत स्पीड, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है। इसका मतलब क्या है? वो आपका स्पीडोमीटर है, जो स्पीड नापता है उसे क्या बोलते हैं हम? स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर है जो स्पीड नापता है, लेकिन जो डिस्टेंस नापता है, बॉक्स से बने रहते हैं, उसके अंदर किलोमीटर लिखा था, कितने किलोमीटर चली गई आपकी गाड़ी, तो वो से हम बोलते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर नापता क्या है? डिस्टेंस नापता है या डिस्प्लेसमेंट? तो भैया वो पूरा नाप देगा। तुम यहां से इतना भी घूम के आओ, टोटल मान लो तुम 10 किलोमीटर दूर गए और वापस 10 किलोमीटर आए, तो उसमें 20 किलोमीटर बढ़ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, तुम घर से स्टार्ट हुई तुम्हारी गाड़ी और तुम 20 किलोमीटर दूर गए, 10 किलोमीटर दूर गए और वापस 10 किलोमीटर आए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तुम्हारा सेम है। लेकिन तुम रियलिटी में 20 किलोमीटर चल के तो आए हो, गाड़ी तुम्हारी 20 किलोमीटर आगे दिखाएगी, 20 किलोमीटर चली, यानी ओडोमीटर डिस्टेंस नापता है। क्या नापता है भाई? डिस्टेंस। ये ध्यान रखना।
और जो स्पीडोमीटर है वो क्या नापता है, हमारा स्पीड नापता है। तो अगर टोटल तुम नाप रहे हो तो वो आपका डिस्टेंस है, और तुम बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देख रहे हो तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन का बड़ा इजी सा एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके, ताकि आपको ये थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट। मान लो ये पूरा पाथ दे रखा है मैंने स्टार्ट करा है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए है, थोड़ा सा टफ बना लेते हैं इसको। एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है और एक पॉइंट ई है। मैं आपसे कहता हूँ कि ए और बी के बीच की जो दूरी है हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है। बी और सी के बीच का दूरी जो है 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 40 मीटर है, और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है हमारे पास 50 मीटर है, या 20 मीटर ले लो, चलो 20 ही मीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 20 मीटर। तो ए से बी की दूरी 20 मीटर है, बी से सी की दूरी 30 मीटर है, सी से डी की दूरी 40 मीटर है, और डी से ई की दूरी 20 मीटर दे रखी है। मैंने थोड़ा सही से लिख दूं ताकि तुम्हें क्लियर समझ में आ जाए भाई, न्यूमेरिकल में दिक्कत ना हो। तो मैंने इसको भी 20 मीटर लिया है, ये भी 20 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है भाई। तो यहां से यहां 20 मीटर, बी से सी 30 मीटर, सी से डी 40 मीटर और डी से ई 20 मीटर। अब मैंने क्या करा, पहला क्वेश्चन देखना, मैंने क्या बोला, मैंने ए से स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, ए से पहले मैं गया, मान लो मैं ए से पहले गया सी, मतलब घूम फिर के ए से सी गया, सी से वापस आ गया बी, और बी से आ गया मैं डी पे। कहां पे आ गया, डी पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, पहले हम देखते हैं कि हम कहां से कहां गए हैं। पहले हम ए से सी गए, टोटल नापना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए टोटल नापना पड़ेगा कितना रियलिटी में चले। तो ए से तुम कहां पे गए हो, सी पे गए हो, तो ए से सी में कितना 20 और 30 कितने चल गए, 50 मीटर चल गया भाई। ए से सी पे कितने चल गए, 50 मीटर चल गए। फिर सी से कहां पे आए, बी पे, सी से वापस कहां पे आ गए, बी पे, तो सी से बी पे कितने चले, 30 मीटर चले, तो भैया 30 मीटर चल गए हम तो, प्लस फिर बी से कहां पे आ गए, वापस डी पे, तो बी से डी पे आयो, तुम इतनी दूर आयो, तो 30 तो चले बी से सी पे और 40 चले बी से सी से डी पे, तो 30 प्लस फिर से 40, तो ये तुम चले 50 मीटर जब तुम ए से कहां पे आए थे, सी पे आए थे, ठीक है। फिर तुम सी से कहां पे गए, बी पे, तो सी से बी पे चले कितना, 30 मीटर चले, और जब तुम बी से डी पे गए तो टोटल कितना चले, 30 और 40 यानी 70 मीटर चले। टोटल ऐड कर देंगे पूरे को तो आ जाएगा हमारे पास 50 और 30 80, 80 प्लस 40 से 70, दोनों को ऐड कर देंगे 150 मीटर। यानी टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया, वो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल आया वो कितना आया आपके पास, 150 मीटर। आपने 150 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल, तो ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बस आप देखोगे स्टार्ट कहां पे किया और एंड कहां पे किया। स्टार्ट कहां पे किया था हमने, ए पे किया था। एंड कहां पे किया भैया, तो एंड डी पे करा। तो ए और डी के बीच की दूरी कितनी है, ए और डी के बीच की दूरी कितनी है, तो पूरा कितना 20 प्लस 30 प्लस 40, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी आपकी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट आपकी, तो भाई 20 ये होगी, फिर 30 ये होगी और 40 ये होगी। टोटल ए और ए से लेकर जो डी तक की दूरी है वो कितनी होगी हमारे पास, 30 भी 50 और 40 90 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 90 मीटर आई, लेकिन डिस्टेंस कितना आया आपका, सिर्फ और सिर्फ 150 मीटर। तो अगर आप टोटल निकाल रहे हो, टोटल जितना भी घूम फिर के आए हो, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा। और आप बस ये देख रहे हो कि स्टार्ट कहाँ पे किया और एंड कहाँ पे किया, तो वो आपका आएगा डिस्प्लेसमेंट। तो स्ट्रेट लाइन वाला तो इजी है, इजी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम पाथ चेंज करते हैं, रास्ता चेंज करते हैं। अगर रास्ता गोल होगा तो क्या होगा, रास्ता अगर ट्राइंगल शेप का होगा तो क्या होगा, अगर रास्ता सर्कुलर शेप का होगा तो क्या होगा, अलग अलग हम शेप लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आगे चलते हैं अगले पाथ के ऊपर को ध्यान से। तो आप ट्रेवल कैसे कर रहे हो, ए ये बी और इस पॉइंट को मान लो तुम सी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यार ट्रायंगुलर पाथ है, तो आपको तीनों साइड पता होनी चाहिए। आपको एक साइड पता है 3 मीटर, एक साइड पता है 4 मीटर, ये साइड तो आपको पता ही नहीं है। तो इसके लिए लगेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारी थ्योरम लगती है उसे क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, देख लेना भाई। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या बोलता है हमारा, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में क्या होता है हमारा, बेस का स्क्वायर। यानी जो राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो साइड सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों के सम स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। ये तुम्हारी हेल्प करेगी एच को निकालने में। तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट, अगर हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। तो वैल्यू अगर हम डाल दें, पी की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 9 प्लस में 16, तो h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 25, यानी h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 मीटर। कितनी हो जाएगी h की वैल्यू 5 मीटर, यानी हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो 5 मीटर है। कितनी है भाई हाइपोटेन्यूज 5 मीटर, 5 मीटर डिस्टेंस है हमारा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा आपने, तो
ऐसे मानो कि तुम पहले ए से बी पे गए थे, मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं कि आप ए से पहले बी पे गए हो और बी से कहां पे आए हो, सी पे। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो भाई ए से पहले बी पे गए तो ए से बी में डिस्टेंस कितना है 5 मीटर। फिर बी से सी पे आए, बी से सी पे कितना है हमारा 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितना आ गया 5 + 4 कितना आ गया हमारे पास 9 मीटर। डिस्टेंस जो है हमारे पास वो 9 मीटर, कितना है 9 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, तो आप स्टार्ट कहां से करे थे, ए पे, एंड कहां पे करा, सी पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मीटर। तो डिस्टेंस नापने के लिए आपको टोटल नापना पड़ा, टोटल ऐड करना पड़ा। भाई ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो ए से बी पे बी के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर था, बी से सी के बीच में 4 मीटर, दोनों को ऐड कर दिया 9 मीटर आ गया। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट नापना, जब आपने डिस्प्लेसमेंट नापा तो क्या देखा कि स्टार्ट कहां से करा था, ए पे, बी से मुझे मतलब ही नहीं है, ए से स्टार्ट किया था एंड सी पे किया था, ए और सी के बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर, तो आंसर कितना आ गया हमारा 3 मीटर। और देखो अगर मैं एक और इसमें एग्जाम्पल लेके चलूँ, हम हाइपोटेनस निकाल चुके थे 5 मीटर, इसी में लेके चलो, तो इस बार मैंने क्या कहा, आप ए से कहां पे गए पहले सी पे, और सी से आए बी पे, सी से कहां पे आए बी पे। अब कितना हुआ, डिस्टेंस कितना आया भाई, डिस्टेंस नाप लो, डिस्टेंस कितना आया बता दो। तो डिस्टेंस कहां था, पहले ए से कहां पे आए थे, सी पे, ए से सी पे आए तो कितना आया 3 मीटर, प्लस सी से कितने पे आए बी पे, तो कितना आ गया 4, टोटल कितना हो गया हमारे पास 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हमारा स्टार्ट कहां से किया था आपने, ए पे, स्टार्ट आपने ए से किया था, एंड वहां कहां पे करा बी पे, तो ए से बी की बीच की दूरी कितनी है, ए से बी की बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर आ गया, लेकिन डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस कितना है 7 मीटर। तो डिस्टेंस 7 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपके पास 5 मीटर। अगला पाथ, नेक्स्ट पाथ, ये एक ट्रायंगुलर पाथ हो रहा है, इससे एक क्वेश्चन और बनाते हैं। मान लो एक क्वेश्चन अपनी मर्जी से बनाते हैं, पाइथागोरस का ट्रिपलेट ले लेते हैं। मान लो कि ये आपका डिस्टेंस है 13 मीटर, है ना, 13 मीटर, ये आपका 5 मीटर है और ये आपका 12 मीटर है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है 5, 12 और 13 ट्रिपलेट्स लिया है मैंने, ठीक है। तो ये 5 है, ये 12, 13 निकाल सकते थे, मान लो मैं 2 देता, ये 5 और 12 दे देता, मैं ये ना देता तुम्हें, मैं ये ना देता, मैं ये बोल देता कि ये 5 मीटर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये जो है हमारा 12 मीटर है। अब बताओ क्या है, आपने कहां से कहां चला, मान लो ए से पहले चला बी, बी से क्या चला हमारे पास सी, बताओ डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। पहले तो भाई तुम्हें पाइथागोरस लगा के निकालना पड़ेगा हाइपोटेन्यूज कितना है। तो अभी बताया पाइथागोरस में h का स्क्वायर बराबर क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो h बराबर क्या आ जाएगा √p² प्लस b स्क्वायर। तो h की वैल्यू हो जाएगी √p की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा √25 प्लस 144, तो h की वैल्यू हो जाएगी √169, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 13 मीटर, क्योंकि 169 किसका रूट होता है हमारे पास 13 मीटर का, 13 का रूट होता है 169। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो इसकी हाइपोटेन्यूज आ गई वो कितनी आ गई 13 मीटर, 13 मीटर आ गई, सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या बोला, ए से बी गए, बी से सी पे गए, ए से बी देखो भाई क्या है, ए से बी कितना चले हमारे पास 5 मीटर, तो ए से बी चला हमारे पास 5 मीटर, बी से कितना चला थी 12 मीटर, तो डिस्टेंस टोटल कितना आ गया भाई, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया आपने, 5 मीटर ये, 12 मीटर ये, टोटल कितना हो गया 17 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया हमारे पास 17 मीटर, डिस्टेंस 17 मीटर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया डिस्प्लेसमेंट कितना करा आपने, डिस्प्लेसमेंट तो स्टार्ट कहां पे किया था आपने ए पे और एंड कहां पे करा हमने सी पे, तो ए से लेकर सी की दूरी कितनी है हमारे पास 13 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास 13 मीटर, खत्म। तो डिस्टेंस है भाई टोटल नापा और डिस्प्लेसमेंट क्या दिखा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट और एग्जांपल ही चलते हैं, ट्रायंगल के एग्जांपल बहुत हो गए, अब चलते हैं हमारे अगले पाथ के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्क्वायर पाथ। अगर पाथ ही स्क्वायर है तो क्या करेंगे भाई, स्क्वायर पाथ में थोड़ा सा एक चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी, इसमें डायगोनल निकालना आना चाहिए। डायगोनल क्या होगा, तो भाई स्क्वायर का जो डायगोनल, ये भी पाइथागोरस से निकाला गया, क्योंकि इसकी चारों साइड ए होती है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, चारों साइड इसकी ए है। अगर चारों साइड इक्वल है तो डायगोनल क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो आएगा √a² प्लस a स्क्वायर, तो √a² प्लस a स्क्वायर, तो √2a स्क्वायर, √2a स्क्वायर का रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास a√2, यानी इसका जो डायगोनल होता है वो a√2 होता है। चाहो तो निकाल सकते हो, मैंने क्या बोला कि इसमें पाइथागोरस लगाओगे क्योंकि इन दो साइड के हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज है, तो h हो जाएगा √p² प्लस में b स्क्वायर, तो हो जाएगा √a² प्लस a स्क्वायर, तो हो जाएगा √2a स्क्वायर। देखो a तो स्क्वायर है, रूट से बाहर निकल जाएगा, √2 ऐसे कैसे रह जाएगा, तो a√2, यानी जो डायगोनल होती है स्क्वायर की वो क्या होती है a√2। तो याद भी रखो कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होती है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होती है हमारे पास 2 √a√2, a√2,
A√2 होती है। जो साइड होगी उसको आगे लिख देना, √2 लगा देना, ये आपका डायगोनल होता है। तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। अब मानो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ, इसके अंदर सेम ये स्क्वायर पाथ है। इस बार मैं कह रहा हूँ ए की जो वैल्यू है 5 मीटर है, साइड 5 मीटर दे रखी है। आप ए ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, डी पॉइंट में। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले आप ए से स्टार्ट करते हो, ए से पहले कहाँ जाते हो बी, बी से पहले क्या आते हो आप सी, ए से बी गए, बी से सी गए, तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस तो बड़ा ईजी है भाई, डिस्टेंस निकालना तो बहुत ईजी है। कैसे कि भैया मैंने ए से स्टार्ट किया था, ए से पहले मैं बी गया तो मैं 5 मीटर चला, फिर बी से मैं सी गया तो फिर 5, क्योंकि ए तो फिर 5 मीटर ही है, तो फिर मैं कितना चला? फिर 5 मीटर चला, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 10 मीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि भाई ए से लेकर सी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो भाई ये तो इसका लीस्ट डिस्टेंस तो ये डायगोनल होगा। ए से सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ए सी, डायगोनल। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डायगोनल के बराबर आएगी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास? डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल। तो क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट, स्क्वायर का डायगोनल कितना है हमारे पास? A√2। फॉर्मूला क्या होता है? A√2, साइड कितनी है? 5, तो आंसर आ जाएगा 5√2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गई 5√2 मीटर। क्लियर है भाई? तो इसीलिए स्क्वायर वाले केस में, हर केस में एक छोटी सी चीज रहेगी, तो ट्राइंगल वाले में पाइथागोरस थ्योरम रहा, स्क्वायर वाले में याद रखना कि डायगोनल होती है, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है A√2, यानी साइड और बगल में √2 लगा दोगे तो डायगोनल निकल जाएगा। सिंपल याद रखो स्क्वायर का, ज्यादा तुम्हें कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इसमें आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? टोटल साइड का ऐड कर देंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है कि डायगोनल आ जाए। ये जरूरी नहीं कि हमेशा डायगोनल आएगा ही आएगा। मान लो अगर ये ऐसे चलता, ए से पहले बी चलता, बी से सी चलता और सी से फिर डी चलता, चारों चल लेता, मैं आपसे बोलता कि डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस भी बड़ा इजी आता। कैसे आता? भैया ए से पहले बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, 5 5 5, तो कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। सिंपल, डिस्टेंस कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो भाई देख लो कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पे एंड किया है इसने। कहाँ पे एंड किया? तो भाई ए से स्टार्ट किया था, डी पे एंड किया था। ए और डी के बीच की दूरी कितनी है भाई? साइड ए यानी 5 मीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास? 5 मीटर। तो जरूरी नहीं है ऐसा कि हमेशा आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें डायगोनल निकालना पड़े। जब वो स्टार्ट ऐसे करे और कॉर्नर पे एंड कर दे, तब वो आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस जो होगी डायगोनल होगी हमारी। क्लियर है भाई? आगे सर में तो नेक्स्ट हमारे एक और स्क्वायर का एग्जाम्पल कर लेते हैं, अगर दिक्कत हो रही है तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं स्क्वायर का, है ना। एक एग्जांपल और कर लेते हैं स्क्वायर का। मान लो इस बार इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ए बी सी और डी, साइड में 10 मीटर मान लेते, चलो 10 मीटर डिस्टेंस है, ये जो साइड है हमारा 10 मीटर है। अब निकालने के लिए कह रहा है ए से स्टार्ट किया, ए से पहले बी गया, बी से कहाँ गया हमारे पास? सी, और सी पे आगे रुक गया। बोलो डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? जल्दी डिस्टेंस कितना भाई? बड़ा ईजी है डिस्टेंस। तो ए से स्टार्ट किया, बी पे गया, फिर सी पे गया, ए से बी कितना चला? 10 मीटर, फिर बी सी चला 10 मीटर, टोटल कितना हो गया? 10 + 10 कितना हो गया? 20 मीटर। सिंपल सी बात, डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। लेकिन अगर पूछो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए से स्टार्ट किया था, एंड सी पे करा, तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो डायगोनल हो गया, डायगोनल हो गया। तो इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और क्या फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर का भाई? क्या होता है? A√2 यानी 10√2 मीटर, क्योंकि यहाँ पे ए जो है साइड जो है 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? 10√2 मीटर। क्लियर है भाई? तो स्क्वायर का भी क्लियर हो गया होगा। अब है हमारा अगला रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होगा? और फिर लास्ट से हमारा सर्कल बच जाएगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा रह गया। देखो अगला हमारे पास क्या है? ये बात कैसा बात है? रेक्टेंगुलर। दिख रहा है तुम्हें? ये डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस 5, फिर 10, फिर ये 5, मतलब इसके आमने सामने की साइड इक्वल है, तो एक रेक्टेंगल है। क्या है ये? एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है भाई? इसमें भी एक ही डायगोनल है, ये डायगोनल निकाल पाओगे ना तभी बात बन पाएगी। डायगोनल कैसे निकालते हैं? तो भाई एक रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है वो होता है हमारा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू अंडर रूट होती है लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर। कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो ये वाली साइड हमारे पास है, अब ये 90 डिग्री है, ये 5 मीटर, ये 10 मीटर, तो ये एक साइड है, ये एक साइड है, और ये पाइथागोरस थ्योरम ही तो है, और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज बराबर होता है हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर कितना? 5 और बेस कितना है? 10, तो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। सिंपल। क्या था इसके अंदर? 5 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। कंप्लीट। बड़ा सिंपली आया हमारे पास। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें बस स्क्वायर में क्या है? दोनों साइड इक्वल थी तो इजी था करना, लेकिन यहाँ दोनों साइड अलग अलग है, बस दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं आपका डायगोनल, यहाँ पे अगर मैं डायगोनल निकालूं तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अंडर रूट L² प्लस
बी स्क्वायर। एल यानी लेंथ का स्क्वायर, बी यानी ब्रेथ का स्क्वायर, यही डायगोनल होता है। अब मान लो मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, मैं ए से स्टार्ट हुआ, ए से पहले मैं कहाँ पे गया, बी पे, बी से कहाँ पे आ गया, मान लो सी से, सी। अब पूछ रहा हूँ डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस तो बड़ा इजीली निकल जाएगा, डिस्टेंस में कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। डिस्टेंस में क्या है, ए से पहले कहाँ पे आया, बी पे, तो ए से बी के बीच में दूरी कितनी तय करी इसने, 10 मीटर, तो ए से बी में 10 मीटर हो गया, प्लस बी से कहाँ पे आया, सी पे, तो बी से सी पे कितना चला, 5 मीटर, तो प्लस में 5 मीटर, कितना आ गया भैया, 15 मीटर, तो डिस्टेंस 15 मीटर, सिंपल सी बात। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करा इसने, तो डिस्प्लेसमेंट ए से स्टार्ट किया था और सी पे एंड किया, तो डायगोनल आ जाएगा ए सी, और बराबर क्या आ जाएगा हमारा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है भाई, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है हमारे पास यहाँ पे 10 का स्क्वायर, और ब्रेथ कितनी है हमारे पास 5 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 25 यानी अंडर रूट 125 मीटर। तो भाई तो वो तो तुम निकाल ही लोगे, तो वैसे तो ये आएगा हमारे पास 5√5 मीटर। अगर तुम इसका क्या कहते हैं वो करते हो, क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उससे पता लग जाएगा 125 है। पूरा परफेक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जिसका पेयर निकल जाएगा उसको बाहर निकाल देना। 5 से काटोगे तो आएगा 25, फिर 5 से काटोगे तो ये आएगा 5, तो यानी आप 125 को कैसे लिख सकते हो, 3 बार 5 की टर्म में, 5 × 5 × 5, तो पेयर बन गया ना हमारा 5 का, तो जिसका पेयर बन गया रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बना रूट के अंदर ही रह जाएगा 5√5, तो डिस्टेंस आ जाएगा 5 डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 5√5। क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपको डायगोनल निकालना पड़ा, और यहाँ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो लेंथ होगा और जो ब्रेथ होगा दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना, वही आपका डायगोनल होगा। क्लियर है भाई, आगे था इनमें। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं। मान लो एक रेक्टेंगल है, इसमें मैं डिस्टेंस आपको खुद देता हूँ। मान लो ये है आपके पास 10 मीटर, और ये है आपके पास 20 मीटर, और ये आपके पास 10 मीटर। चलो ये 10 मीटर, ये 20 मीटर। ए से स्टार्ट किया, फिर दोबारा ए, बी, सी और ये डी। ए से स्टार्ट किया, ए पे बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया, और डी से वापस ए पे आ गया। तो बताओ क्या होगा, ए से स्टार्ट किया, ए पे एंड किया। अगर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, तुरंत दिमाग लगाना है, स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो भैया एंड और स्टार्ट का दोनों पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही होगी, और कुछ हो ही नहीं सकती। कितनी होगी, 0। और डिस्टेंस कितना होगा, टोटल नाप लो भाई, कितना है ये 20, ये भी 20 ही होगा, ये 10 तो ये भी 10 ही होगा, तो 20 + 1 10, 30, 30 और 20 कितना है 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 60। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 60 मीटर, 60 मीटर। एक और एग्जांपल वही डायगोनल वाला केस लेते हैं। ए से पहले गया हमारे पास 20, बी पे, बी 20, बी से सी पे आया, सी से वापस कहाँ पे आ गया, बस सी पे रह गया, मान लो सी पे रह गया। ए से बी पे आया, बी से कहाँ पे आ गया हमारा, सी पे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम निकालना है, तो पहले हम देखते हैं डिस्टेंस कितना आएगा। डिस्टेंस कितना आएगा, तो ए से स्टार्ट किया था, सी पे एंड कर दिया, यहाँ से यहाँ चला 20, यहाँ से यहाँ चला 10, टोटल कितना हो गया 20 + 10 कितना हो गया 30 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया 30 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो डायगोनल आएगी, ए से स्टार्ट किया, सी पे एंड किया, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा डायगोनल। और डायगोनल कैसे निकालते हैं, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, उसका रूट कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा हमारे पास दोबारा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 400 प्लस 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 500, 10√5, तो 100 का आ जाएगा 10√5 मीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट 10√5। क्लियर है भाई। और नेक्स्ट हमारा जो एंड पाथ है वो क्या है, सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ होगा तो क्या होगा, तो सर्कुलर पाथ में बस एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि भाई सर्कुलर पाथ में सारा काम करेगी पेरीमीटर। जो पेरीमीटर है इसका वही तुम्हें ध्यान रखना, क्योंकि देखो तुम चल तो उसके साइड में रहोगे ना, तो इसके साइड का जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसे पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो इसमें डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मान लो ए पॉइंट तुम्हारा यहाँ तुम स्टार्ट करते हो और तुम एंड करते हो बी पॉइंट, बिल्कुल उसके सामने एंड करो और बीच में यहाँ पे सेंटर है इसके, क्या यहाँ पे सेंटर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर होता है कितने चक्कर आप लगा रहे हो, नंबर ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई एक चक्कर में कितनी दूरी है, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो एक रोटेशन में डिस्टेंस कितना होता है, याद रखना सर्कल पाथ में डिस्टेंस इन वन रोटेशन, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस होगा, तो 2πr, एक चक्कर में टोटल डिस्टेंस होता है 2πr।
और कितने चक्कर लगा रहे हो, n चक्कर लगाए आपने, 10 चक्कर लगाए, 10 गुना 2 पाई आर, 20 चक्कर लगाए तो 20 गुना 2 पाई आर। तो जितने चक्कर आप लगा रहे हो n मल्टीप्लाई में 2 पाई आर कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा डिस्टेंस। क्या पता लग जाएगा, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट सर्कल के केस में भाई 2 ही होती है, डिस्प्लेसमेंट सर्कल के केस में 2 ही आ सकती है, इसके अलावा नहीं पूछेगा कुछ भी, तो बहुत टफ हो जाएगा वो तो, क्योंकि उसमें फिर क्या हो सकता है आपका कोड निकालनी पड़ सकती है, तो इतना टफ तो नहीं पूछेगा। इसमें 2 ही आंसर हो सकता है, या तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, डिस्प्लेसमेंट 2 हो सकती हैं। तो अगर स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है, ए से स्टार्ट किया और ए पे ही एंड किया, सर्कल पूरा कंप्लीट कर रहा है, कंप्लीट साइकिल कर रहा है, तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट हमारा 0। लेकिन हाफ साइकिल कर रहा है, आधी साइकिल कर रहा है, हाफ साइकिल, ये कंप्लीट साइकिल की है हमारा, ये कंप्लीट साइकिल की है और ये हाफ साइकिल की है, आधा साइकिल कर रहा है, यानी ए से स्टार्ट कर रहा है और बी पे एंड कर रहा है। कैसे भी करे, 1.5 चक्कर मारे, मतलब 1.5 रोटेशन करे, 10.5 रोटेशन करे, 5.5, यानी हाफ रोटेशन अगर कर रखा है ना, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा और एंड पॉइंट बी होगा। तो ऐसे में जो डायगोनल की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ ही आएगी। और ये क्या हमारा इसका डायमीटर, क्या है इसका डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल r प्लस r, 2r। यानी यहाँ जो हाफ अगर साइकिल होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारे पास, 2r। कितनी होगी, 2r। तो डिस्प्लेसमेंट 2 ही हो सकती है, या तो 0 होगी या 2r होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, ध्यान रखना, 0 या 2r और कुछ नहीं हो सकती। तो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, इतना तुम अपना कहीं पे लिख लेना इसको, ये टॉपिक है हमारा। अब एक क्वेश्चन के जरा समझते हैं इसको, क्वेश्चन कैसे करेंगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, मान लो ये सेम ही है, इसमें मैंने आपको दे रखा है कि भाई इसका जो रेडियस है वो है 5 मीटर, ठीक है, रेडियस 5 मीटर दे रखा है, या 7 मीटर, 5 मीटर रहने ना, पाई की टर्म में निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू तुम कैलकुलेट तो कर सकते हो, कैलकुलेट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें बस, ठीक है ना। तो 5 मीटर मैंने दे रखा है, मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा कि अगर इसने ए से स्टार्ट किया और बी पे एंड किया, यहाँ पे एंड किया, आधा चक्कर लगाया, तो आधा चक्कर लगाया तो डिस्टेंस तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, क्या बताया, कितने चक्कर मारे मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो मैंने कितने चक्कर बोले, आधा चक्कर मारा है, तो आधा चक्कर मारा मल्टीप्लाई 2 पाई आर, 2 से 2 कट जाएगा, पाई मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू 5 मीटर थी, पाई इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 पाई। ये तो आ गया डिस्टेंस, 5 पाई, पाई का मान डाल दो 3.14 या 22/7 जो भी है डाल दोगे, आंसर परफेक्ट निकल जाएगा। तो 5 पाई मीटर तो इसका डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस। लेकिन अगर पूछो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, ए से स्टार्ट किया था, बी पे एंड कर दिया, तो हाफ साइकिल मारा, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लीस्ट डिस्टेंस होगा ये होगा, तो 5 मीटर ये, 5 मीटर ये, तो टोटल हो जाएगा 2r, यानी 2 गुना 5 कितना आ जाएगा, 10 मीटर, खत्म कहानी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 10 मीटर, यानी हाफ साइकिल या हाफ से रिलेटेड 1.5, 2.5, 3.5, इतने अगर 0.5 साइकिल कर रहे हैं ना, समझ जाना कि डिस्टेंस r का डबल होगा, रेडियस का डबल होगा। लेकिन अगर डिस्टेंस जो है वो निकालोगे तो डिस्टेंस में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें साइकिल देखनी पड़ेगी मल्टीप्लाई 2 पाई आर, क्योंकि एक साइकिल में टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो उसकी पेरीमीटर के बराबर होगी, जो कि इक्वल टू होता है 2 पाई आर। तो ये हमारा सर्कल वाला पार्ट था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, कोई सिंपल था, है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो कि मैं ऐसा मान लेता हूँ कि यहाँ पे इस बार डिस्टेंस दे रखा है 7 मीटर, पूरा परफेक्ट कर लेते हैं 7 मीटर। इस बार क्या करा है इसने, 3.5 रोटेशन करी है, 3.5 चक्कर मारे हैं, इसके आसपास 3.5 चक्कर मारे। अगर 3.5 चक्कर मारे तो डिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने तुम्हें क्या बोला, डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो भाई, n इंटू 2 पाई आर। कितने चक्कर मारे, मल्टीप्लाई 2 पाई आर, चक्कर कितने मारे 3.5 इंटू 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हमारे पास 7 7 कट जाएगा हमारे पास, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 2 7 इंटू में 22 मल्टीप्लाई जाएगा हमारे पास 154 मीटर, 154 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 154 मीटर। क्लियर है भाई, 154 मीटर आ गया हमारे पास। अब मैं आपसे बोलूँ डिस्प्लेसमेंट कितना आया होगा, भाई डिस्प्लेसमेंट को देखना है स्टार्ट कहाँ से किया और एंड कहाँ पे गया। 3.5 चक्कर मारे इसने, मान लो यहीं से स्टार्ट किया था ए से, तो एक चक्कर जब कंप्लीट किया होगा वापस ए पे आ गया होगा, 2 चक्कर कंप्लीट किया होगा तो भी वापस ए पे आ गया होगा, 3 चक्कर जब कंप्लीट फिर वापस ए पे आया होगा। लेकिन 3.5 चक्कर जब आधा चक्कर आया होगा तो यहाँ पे खत्म किया होगा, उसने यहाँ पे एंड किया होगा। तो यानी जो आधा चक्कर होगा उसको यहाँ पे लेके आएगा, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए होगा, 3.5 चक्कर के बाद एंड पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो कितनी आएगी, 2r। तो 2r मल्टीप्लाई 2 इंटू 7 यानी कितना आ जाएगा 14 मीटर। लेकिन ये कंप्लीट साइकिल होती है, मान लो इसने 10 चक्कर मारे होते हैं, ऐसा कुछ 3.5 चक्कर की जगह पे अगर ये क्वेश्चन होता कि भाई इसने 10 चक्कर मारे तो बताओ कितने होगी, 10 चक्कर मारे तो कितनी होगी। 10 चक्कर में क्या होगा, डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा n 10 इंटू 2 पाई आर, यानी 20 गुणा 2 गुणा 10 गुना 2 गुणा 22/7 गुणा, थोड़ा सा साफ लिख दूँ, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे भैया, थोड़ा साफ सुथरा लिख देता हूँ उसको, है ना। तो मान लो 10 चक्कर मारे, 10 रोटेशन क्रिएट करे, कवर करे इसमें, 10 चक्कर मारे, तो डिस्टेंस जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, n इंटू 2 पाई आर। n कितने चक्कर कितने, 10, 2 इंटू पाई
इंटू आर। तो 10 गुणा 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7। 7 7 कट जाएगा हमारे पास, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा हमारा 44 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 44 तो आ जाएगा 440 मीटर। तो डिस्टेंस 440 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा भैया, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो भाई अगर 10 चक्कर पूरे मारे तो स्टार्टिंग अगर ए पे करा होगा तो 10 चक्कर जब खत्म हो जाएंगे तो एंड भी कहाँ पे करेगा, ए पे। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमारे पास 0। तो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एन 2 पाई आर लगाना पड़ता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत ईजी है। अगर आधा चक्कर मार रहा है तो आर का डबल कर दो, या अगर कंप्लीट चक्कर मार रहा है तो 0। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है हमारा सर्कल का। क्लियर है भाई? तो चलते हैं, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। कुछ क्वेश्चन हमारे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चीज सही है? क्या डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी नेवर, ये नेवर नहीं, ये कभी 0 नहीं हो सकता? नहीं भाई, आपको मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसका मतलब भाई पहला पॉइंट तो है गलत। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। इट ऑलवेज बी इक्वल टू डिस्टेंस, नहीं भाई। एक बात ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस वो एक्चुअल पाथ देखता है तो एक्चुअल पाथ में हमेशा ग्रेटर आती है वैल्यू। लेकिन अगर बिल्कुल कोई इंसान स्ट्रेट पाथ चल रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, तो अगर सीधा चलेगा तो जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस छोटा नहीं हो सकता या डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा बड़ा ही रहेगा। यानी तुम्हें याद रखना है कि डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर या तो इक्वल होती है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अधिकतर केस में तो क्या होता है वो बड़ी ही होती है, लेकिन अगर स्ट्रेट पाथ चल रहा है, बिल्कुल सीधे चल रहा है, वापस नहीं लौट के आ रहा, बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं सिर्फ एक जगह पे, जहां पे स्ट्रेट पाथ मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा, एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होती हैं। लेकिन बाकी केसेस में क्या होता है कि डिस्टेंस बड़ी होती है और डिस्प्लेसमेंट छोटी होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होती है। क्लियर है भाई? देखा था मैंने बाकी सारे जितने एग्जांपल देखे सब में देखो एक बार ध्यान से, जो क्वेश्चन तुमने करे हैं या तो अभी जो क्वेश्चन करोगे सब में ऑब्जर्व करना, या तो डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगी डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट छोटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ी नहीं आएगी। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। तो इसमें क्या बोला कि इज द ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये पॉसिबल नहीं, हमेशा तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वल नहीं हो सकती है। क्लियर भाई? अगला क्या पूछा इसने, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट। बिल्कुल सही बात है भाई, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस। ना पता ना ए और बी कहीं भी घूम के आया तो एंड पॉइंट, अगर ए और बी 2 पॉइंट ये है तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भाई ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्लियर है भाई? और ये स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है, तो लास्ट पॉइंट भी गलत है, तो एक ही पॉइंट सही है उसका, सी पॉइंट। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या है हमारे पास टॉपिक, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक बॉडी है तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जो है बना लेते हैं एक बार, ये 4 डायरेक्शन है, कैसे बनाते हैं वो भी तुम देख लो। मान लो तुमने ईस्ट यहाँ पे लिख दिया, कहीं भी लिख दो तुम्हारी मर्जी, ईस्ट मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया, तो ईस्ट जो है हमारा उसके अपोजिट तो हमेशा क्या होगा, वेस्ट। और ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, सीधे हाथ पे क्या होगा, साउथ, और उल्टे हाथ पे क्या होगा, नॉर्थ। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ इस पोजीशन पे, ऐसे खड़ा हूँ, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, जो मेरा सीधा हाथ होगा वो साउथ होगा और उल्टा हाथ क्या होगा, नॉर्थ। सीधा हाथ सीधा साउथ, उल्टा नॉर्थ। तो सीधा जो होगा साउथ होगा, उल्टा जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ होगा। क्लियर है? तो ये तरीका है इसका ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ लिखने का। अब इसने बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल जो 4 मीटर करा मैंने ईस्ट में करा, मैं ईस्ट में करा मैंने 4 मीटर, यहां से यहां आया तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 4 मीटर, 4 मीटर ट्रेवल करा मैंने। फिर क्या हुआ, मैंने उसी पॉइंट से 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा नॉर्थ की तरफ, यानी यहां की तरफ आ गया मैं 3 मीटर डिस्टेंस। तो पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। भाई डिस्टेंस तो कितनी होगी, अब ये देखो, ये तो रेक्टेंगुलर पाथ हो गया पूरा का पूरा, ये अभी करा था ना, कराया था ना हमने, राइट एंगल ट्रायंगल वाला, वही वाला पाथ है पूरा का पूरा, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल बोल दिया मैंने। तो ये क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल के पाथ पे है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की 90 डिग्री है, ये 4 मीटर है, तो इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो यहां से स्टार्ट किया था एंड यहां पे किया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया। तो आपको पता है कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज की तरह काम करता है। तो h की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट क्या होती है, p² प्लस में b²। तो h की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4 का स्क्वायर
प्लस में 3 का स्क्वायर यानी √16 प्लस में 9 यानी √25 कितना आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर। यानी आप कह सकते हो कि ये जो हाइपोटेन्यूज आएगा 5 मीटर आएगा। अब अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहले मैंने क्वेश्चन बनाया पूरा का पूरा कि भाई आप ईस्ट में गए 4 मीटर, क्या लिखा है ईस्ट में मैं 4 मीटर गया और फिर नॉर्थ में 3 मीटर गया मैं, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ईस्ट में मैं 4 मीटर, ईस्ट की तरफ 4 मीटर गया, नॉर्थ में फिर मैं 3 मीटर की तरफ आया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी ये होगी हाइपोटेन्यूज होगी, तो मैंने उसको निकाल लिया पहले पाइथागोरस से। अब निकालता हूं मैं डिस्टेंस। डिस्टेंस में देखूंगा कहां चला, तो भाई टोटल कितना चला, 4 मीटर यहां चला, 3 मीटर यहां चला, तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 7 मीटर। 4 और 3 कितना हो गया 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई मेरी, तो डिस्प्लेसमेंट भाई इस पॉइंट और इस पॉइंट का लीस्ट डिस्टेंस कितना था 5 मीटर था, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई हमारे पास 5 मीटर, यानी 7 और 5 मीटर हमारा बिल्कुल आंसर सही है। तो 7 मीटर मेरी डिस्टेंस है और 5 मीटर क्या है मेरी डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है भाई। आगे गए तो यहाँ पे देखा ना, वैसे तो ग्राफ का यूज हुआ लेकिन जो पाथ बना यहाँ पे, वो पाथ क्या बना हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल का पाथ बना, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैन डिस्प्लेसमेंट बी जीरो इवन व्हेन डिस्टेंस इज नॉट, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, तो बताया तो यार अभी तुम घूम फिर के बहुत पूरा दुनिया जहां घूम फिर के आ गए और अपने घर वापस ही आ गए, अपने स्टार्ट भी अपने घर से किया था एंड भी अपने घर पे ही किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी जीरो। यानी ऐसा हो सकता है अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम देन डिस्टेंस कांट बी जीरो, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा भाई, जो घूम फिर क्या है डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर जीरो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो जीरो नहीं है, तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हमारे पास जीरो है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है सेम। क्लियर है भाई। तो इसमें क्या लिख देना है कि अगर कहीं भी घूम के आए हैं और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी जीरो। लिख सकते हो इसका आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेम ही अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, when will be the distance and displacement of the moving object be equal, कब, in straight line motion, in a straight line motion। अगर कोई स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, तो उस केस में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो लिख देना स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल इक्वल होता है। क्लियर है भाई। सीधे चल रहा है, वापस लौट के नहीं आ रहा, एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ चलना है स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स वंस along the perimeter of a circular path of radius 7 meter and return to the starting point। तो एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है जो एक क्या कहते हैं पैरामीटर ऑफ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। एक सर्कुलर पाथ है, ऐसा सर्कुलर पाथ है, सर्कल इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, हमारे पास सर्कुलर भी है, शेप है हमारे पास भाई, तो शेप का इस्तेमाल करते हैं अपना, है ना। शेप नहीं आ रही भाई इसमें, क्या बात है भाई। अच्छा इसमें शेप आती है, इसमें नहीं आती। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा, एन ऑब्जेक्ट मूव्स वंस अलोंग द पैरामीटर ऑफ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ के अलोंग आपका एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आपको बताना है उसका रेडियस 7 मीटर है, तो वो अगर अपने पॉइंट पे वापस लौट के आ जाता है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ध्यान सुनना, ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। आपने इसका रेडियस कितना ले रखा है 7 मीटर, 7 मीटर रेडियस है इसका। आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और वापस घूम के वहीं पे आगे, वापस घूम के आप ए पॉइंट पे ही आगे, तो डिस्टेंस कितना हो गया। तो मैंने बताया था भाई डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, n इंटू 2πr। कितने चक्कर मारे, मल्टीप्लाई 2πr, चक्कर कितने मारे, 1 2πr, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 7, 7 7 कट जाएगा 44 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया 44 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आया भैया, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, तो जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे घूम के आ गया। अगर स्टार्टिंग और एंड पॉइंट अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ये वहां पे भी एग्जांपल आप लिख सकते हो कि कुछ ना कुछ अगर चल के आया है तो डिस्टेंस जो है हमारा कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर 0 आएगी, इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है हमारा सेम। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा हमारा ये टॉपिक। ठीक है, तो डिस्टेंस आया 44 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास 0 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। एन एथलीट completes one round of a circular track
ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकंड में 200 मीटर का पूरा एक ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, उसका पूरा एक चक्कर मार देता है वो। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। पहले तो ये देखो 40 सेकेंड में वो एक चक्कर पूरा करता है, 40 सेकेंड में वो एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है। तो अगर 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितना चक्कर पूरा करेगा। तो पहले तो सेकंड में निकाल लो पूरा, 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो पहले हम सेकंड में निकाल लेते हैं। तो 2 मिनट 20 सेकंड, टाइम जो हमारे पास 2 मिनट 20 सेकंड है, तो टोटल कितना आ जाएगा। 2 मिनट का मतलब 2 गुना 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होगा, 20 ही ऐड हो जाएगा, तो 120 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 140 सेकंड। 140 सेकंड, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाया, 80 सेकंड में 2 चक्कर लगाएगा, 120 सेकंड में 3 चक्कर लगाएगा, और 20 ही सेकंड बचे, ओनली 20 सेकंड और बच गए, तो 20 सेकंड में हाफ चक्कर ही लगा पाएगा, यानी टोटल 3 और एक हाफ, यानी 3.5 चक्कर लगा पाएगा। ऐसे में आपको अगर रिवोल्यूशन निकालने हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने चक्कर मारे हैं इसने, तो बराबर होता है हमारे पास टोटल टाइम, जो टोटल टाइम आपको वो है अपॉन में क्या डालना है आपको, टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम कितना लगा हमारे पास, 140 सेकंड लगा, ठीक है। तो एक रिवोल्यूशन में चक्कर कितना टाइम कितना लग रहा है हमारे पास, 40 सेकंड, काट देंगे तो आ जाएगा 7/2, जिसका मतलब क्या होता है 7/2 रिवोल्यूशन का मतलब 3.5 चक्कर, 3.5 रिवोल्यूशन। 7 को 2 से डिवाइड करोगे 3.5 रिवोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहला काम मैंने करा कि भाई 2 मिनट 20 सेकंड अगर टोटल टाइम और 40 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा तो टोटल कितने चक्कर लगाएगा, टोटल चक्कर लगाएगा 7/2 यानी 3.5 चक्कर लगाएगा। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो मैंने तो बता रखा है भाई, क्या होता है n इंटू 2πr, n इंटू 2πr। n की वैल्यू कितनी है, चक्कर कितने लगाए थे 7/2, 2 पाई का मान 22/7, और r कितना होगा भाई, इन्होंने डायामीटर दे रखा है 100 मीटर। ये ट्रैक का डायामीटर जो है कितना हमारे पास 200 मीटर है, तो डायामीटर गिवन, अगर डायामीटर की वैल्यू अगर 100 मीटर है, 200 मीटर है, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। डायामीटर क्या होता है, सर्कल का यहां से लेकर यहां तक का टोटल डिस्टेंस, टोटल, तो यहां से यहां पूरा अगर 200 है तो इसका हाफ ही तो रेडियस होता है, तो हाफ कितना हो जाएगा 100, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 100 मीटर, आधी होती है। तो r की वैल्यू 100 आ गई, यहाँ पे 100 पुट कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कट जाएगा, ये जाएगा 2200 मीटर, यानी डिस्टेंस तो आ गया 2200, 2200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट ध्यान सुनना, फिर वही 7/2 का मतलब कितने चक्कर, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.5, तो भाई आधा रिवोल्यूशन हुआ। 3 चक्कर तो इसने पूरे मारे, सर्कुलर पाथ के 3 चक्कर तो पूरे मारेगा, 1 2 3 तो यहाँ आ जाएगा पूरा, और आधा चक्कर करेगा तो यहीं पे तो आ पाएगा भाई। तो स्टार्ट यहाँ पे करेगा, एंड यहाँ पे करेगा, और ये टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास 200 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 200 मीटर। क्लियर है भाई। तो इसमें डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 2200 मीटर, यानी 2.2 किलोमीटर अगर मानो तो 1000 से डिवाइड करो 2.2 किलोमीटर आ जाएगा, तो 2200 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया हमारे पास 200 मीटर। फिर एक बार समझ लो, मैंने इसने ये बोला था कि भाई 40 सेकंड में एक पूरा चक्कर मार रहा है, एक ऐसा खेत है, एक ऐसा पार्क है जिसका सर्कुलर शेप का है, जिसका डायमीटर एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है 200 मीटर है, 200 मीटर डिस्टेंस है, पूरा का पूरा एक पार्क है, गोल था। अब उसके चक्कर लगा रहे हैं, 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगा लेता हूं, तो 2 मिनट 20 सेकंड तक मैं भागता ही रहता हूं। तो बताओ मैंने कितने चक्कर मारे, तो भाई मैंने 40 सेकंड में अगर एक चक्कर, 40 सेकंड में अगर मैंने एक चक्कर लगाता हूं मैं, तो 80 सेकंड में 2 हो जाएगा, 120 सेकंड में 3 हो जाएगा, और बचे जो 20 सेकंड उसमें हाफ ही चक्कर तो मार पाऊंगा। अब इतना दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोला कि कभी भी तो आपको पता लगाना है आपने कितने चक्कर लगाए। तो आप ये देखो टोटल टाइम कितना आपके पास, और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहे हो। जैसे आप मान लो थोड़ा सा बड़ा अगर मैं कैलकुलेशन लूँ, तो 2 घंटे में आप मान लो कोई एक चक्कर पूरा करते हो, 4 घंटे में कितने चक्कर पूरे करोगे, 2 घंटे में अगर एक, तो 4 घंटे में कितने 2, 10 घंटे में कितना करोगे 5। तो यानी क्या कर रहे हो आप, टोटल टाइम को 10 को किससे डिवाइड कर दे रहे हो, 2 से, 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 5 आ रहा है आपका। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को, टोटल टाइम को अगर तुम एक साइकिल के उससे डिवाइड कर दोगे टाइम से, तो तुम्हें पता लग जाएगा चक्कर कितने लग रहे हैं रियलिटी में। क्लियर है। तो टोटल टाइम 2 मिनट 20 सेकंड था, यानी 2 मिनट 20 सेकंड को मैंने पूरा सेकंड में चेंज करा, 2 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में चेंज करके कितना आ गया हमारे पास, 2 मिनट 20 सेकंड को पूरा सेकंड में चेंज करके कितना आया था हमारे पास, देखो भाई 2 मिनट 20 सेकंड को कितना आया था 140 सेकंड आया था। अब 140 सेकंड को मैंने क्या करा, टोटल टाइम को 20 से डिवाइड कर दिया, तो 7/2 आया, यानी 3.5 चक्कर आ गया, और 3.5 चक्कर के हिसाब से मैंने डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस का फॉर्मूला बड़ा इजी, कितने चक्कर मारे n इंटू 2 पाई, n कितने थे 3.5 है, 7/2, तो जो भी तुम्हारा अच्छा लगे,
तुम इसको डिवाइड करके 3.5 पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें पॉइंट की कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए मैंने 7/2 पुट कर दिया था, डायरेक्टली काट दिया फिर मैंने, ठीक है ना। तो ये 2200 मीटर आया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या देखा भाई, स्टार्ट कहाँ, क्योंकि अगर 3.5 चक्कर मारा, 3 चक्कर तो पूरे मारा होगा, और आधा चक्कर 3.5 अगर 3.5 रिवोल्यूशन है तो 3 चक्कर पूरे है और आधा चक्कर ही मार पा रहा है, इसका मतलब हाफ रिवोल्यूशन है हमारा। हाफ रिवोल्यूशन इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हाफ रिवोल्यूशन के हिसाब से आएगी। तो हाफ रिवोल्यूशन और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारे पास, ये हमारा पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का लीस्ट डिस्टेंस, तो ये आएगा हमारा डायमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r, यानी r जो 100 था या डायमीटर 200 दे ही रखा था, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 200 मीटर आ गई। क्लियर है भाई। तो ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी का ही था, एक बार ध्यान से तुम्हें देखना, अच्छी तरीके से समझना है इसको, नहीं तो फिर ये दोबारा से अभी जब हमको एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराऊंगा, दोबारा कराऊंगा, तो एक बार समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर दोबारा अगली बार में और अच्छे समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है भाई। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।